नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? स्वागत करते हैं आपका एक कहानी सुनो की अगली वीडियो में। दोस्तों, हम अक्सर ऐसी कहानियाँ आप तक लाते हैं जो प्रेरणादायक होती हैं, साथ ही साथ आपको मोटिवेशन देती हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानियाँ मिल रही हैं और फिर भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, बेल का आइकन दबाइए ताकि आपको हमारी कहानियाँ मिलती रहें। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है तो आप उसे भेज दीजिए। भेजने के लिए आप उसे हमें कमेंट में कर सकते हैं या आप हमारी ईमेल पर हमें भेज सकते हैं। हमारी ईमेल है आओ कहानी सुनाओ @gmail.com। तो दोस्तों, बिना किसी देर के शुरू करते हैं आज की कहानी। आज की कहानी भी एक बहुत प्रेरणादायक कहानी है, जिसका शीर्षक है एक फर्जी चेक। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, अमेरिका की बात है। एक युवक को व्यापार में बहुत नुकसान उठाना पड़ा। उस पर बहुत कर्ज चढ़ गया। तमाम जमीन जायदाद गिरवी रखनी पड़ी। दोस्तों ने भी मुंह फेर लिया। जाहिर है वह बहुत हताश था। कहीं से कोई राह सूझ नहीं रही थी। आशा की किरण दिखाई न देती थी। एक दिन वह पार्क में चुपचाप बैठा था और अपनी परिस्थितियों पर चिंता कर रहा था। तभी एक बुजुर्ग वहां पहुंचे। कपड़ों से और चेहरे से वे काफी अमीर लग रहे थे। बुजुर्ग ने चिंता का कारण पूछा तो उसने अपनी सारी कहानी उनको बता दी। बुजुर्ग ने बोला, तुम चिंता मत करो। मेरा नाम जॉन डी रॉकफेलर है और मैं एक बहुत अमीर आदमी हूँ। मैं तुम्हें नहीं जानता, पर तुम मुझे सच्चे और ईमानदार लग रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें $10 लाख का कर्ज देने को तैयार हूँ। फिर उन्होंने जेब से चेकबुक निकाली और रकम दर्ज कर उस व्यक्ति को देते हुए बोले, नौजवान, आज से ठीक 1 साल बाद हम ठीक इसी जगह मिलेंगे, तब तुम मेरा कर्ज चुका देना। इतना कहकर वो चले गए। युवक शॉक्ड था। रॉकफेलर तब अमेरिका के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक हुआ करते थे। युवक को तो भरोसा ही नहीं हो रहा था कि उसकी लगभग सारी मुश्किल हल हो गई है। उसके पैरों को मानो पंख लग गए थे। उसको इतना पैसा मिल गया था कि वह सारी जितना भी उसके पास कर्ज था वो सारा उससे चुका सकता था। साथ ही साथ वो अपना बिज़नेस फिर से शुरू कर सकता था। घर पहुँचकर वह अपने कर्जों का हिसाब लगाने लगा। 20वीं सदी की शुरुआत में $10 लाख दोस्तों बहुत बड़ी धनराशि हुआ करती थी और आज भी यह बहुत बड़ी धनराशि है। अचानक उसके मन में ख़्याल आया। उसने सोचा कि एक अपरिचित व्यक्ति ने मुझ पे भरोसा किया, पर मैं खुद पर भरोसा नहीं कर रहा हूँ। यह ख़्याल आते ही उसने चेक सँभाल कर अपने पास रख लिया। उसने निश्चय किया कि वह पहले अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगा, पूरी मेहनत करेगा कि इस मुश्किल से निकल जाए। उसके बाद भी अगर कोई चारा ना बचा, तो वो चेक को यूज़ करेगा। उस दिन के बाद युवक ने खुद को पूरी तरीके से झोंक दिया। उसे बस एक ही धुन सवार थी कि किसी तरह कर्ज चुकाकर अपनी प्रतिष्ठा को वापस पाना है। उसकी कोशिश धीरे-धीरे रंग लाने लगी, कारोबार उभरने लगा, कर्ज चुकने लगा। साल भर बाद तो वो पहले से भी बहुत अच्छी स्थिति में था। निर्धारित दिन ठीक समय वह बगीचे में पहुँच गया। वह चेक लेकर रॉकफेलर की राह देख रहा था कि वो दूर से आते दिखे। जब वे पास पहुँचे, तो युवक ने बड़ी श्रद्धा से उनका अभिवादन किया। उनकी ओर चेक बढ़ाकर उसने कुछ कहने के लिए मुँह खोला ही था कि पीछे से एक नर्स भागते हुए आई और उसने झपट्टा मारकर वृद्ध को पकड़ लिया। युवक हैरान रह गया। उसने नर्स से इसका कारण पूछा, तो नर्स बोली, "यह पागल बार-बार पागलखाने से भाग जाता है और लोगों को अपने आप को जॉन डी रॉकफेलर बताकर चेक बाँटता फिरता है।" अब वह युवक पहले से भी ज़्यादा हैरान रह गया। जिस चेक के बल पर उसने अपना पूरा डूबता कारोबार फिर से खड़ा किया था, वह फर्जी था। पर यह बात उसकी ज़रूर साबित हुई कि वास्तविक जीत हमारे इरादे, हौसले और प्रयास में होती है। अगर हम अपने आप को निराश ना करें और प्रयास करें पूरे मन से, तो हम अपने सक्सेस को ज़रूर पा सकते हैं। हम सभी यदि खुद पर विश्वास रखें, तो यकीनन किसी भी असुविधा से, सिचुएशन से निपट सकते हैं। आइंस्टीन ने भी एक बार कहा था कि मैं उन सभी लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिन्होंने मुझे मदद करने से इनकार कर दिया, क्योंकि उसी के कारण मैंने अपना सारा काम खुद किया। दूसरों के मुसीबत के गड्ढे से निकालोगे इसका वेट करने के बजाय दूसरा कोई हमें मुसीबत के गड्ढे से निकालेगा, इसका वेट करने की बजाय खुद ही क्यों ना कोशिश करें और आगे जाकर जो होगा वो देखा जाएगा। अगर हम ये एटीट्यूड रखें, तो दोस्तों हम अपनी सक्सेस तक ज़रूर पहुँचेंगे। हम निश्चित ही निश्चित अपनी सफलता को प्राप्त करेंगे। उम्मीद करते हैं ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी है, तो इसे लाइक करिए, इसे कमेंट करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और अगर आप फ़ेसबुक पर देख रहे हैं, तो पेज को फ़ॉलो करिए।
ऐसी और अच्छी-अच्छी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसको सब्सक्राइब करिए और बेल का आइकन दबाइए जिससे आपको कहानियाँ लगातार मिलती रहें। धन्यवाद।